फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं फ़िलहाल। तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को उसी को टारगेट करके कर रहे हैं। तो ईवीएस की एनसीईआरटी नोट्स जो हैं आपके वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। क्लास 4th की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होने वाली है, आपके नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके कंप्लीट हो जाएगी। इसके हम लोग 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और 5th पार्ट अभी आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से। तो आज का डिस्कशन हम लोग करेंगे 5th पार्ट का, जिसमें कि हम लोग 26th चैप्टर से करेंगे। 25 चैप्टर्स को हम 4 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि आपकी कम पार्ट्स में आपके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 16 से हम चैप्टर नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है आपका पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली क्या है देख लेते हैं ज़रा। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? मुक्तापुर विलेज जो है आपका पोचमपल्ली टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन आर वीवर्स। क्या है यहाँ की जो फैमिलीज़ है, मोस्ट ऑफ द फैमिली है वीवर्स, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, बुनकर। जो यहाँ की फैमिलीज़ क्या है, बुनकर है। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे मेड वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। इसीलिए जो स्पेशल क्लॉथ वो बनाते हैं, एक स्पेशल तरीके का जो कपड़ा बुनते हैं, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, पोचमपल्ली नाम से वो फेमस है। ठीक है, पोचमपल्ली इज़ पॉपुलरली नॉन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। पोचमपल्ली को क्या कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अदर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र मेकिंग और साड़ी मेकिंग। यहाँ के जो अदर ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरागत ओकेशंस हैं यहाँ के, ऑक्यूपेशंस है यहाँ के, वो क्या है आपका, कारपेट वीविंग है, टॉय मेकिंग है, इत्र मेकिंग है और साड़ी वीविंग है, यानी कि साड़ी बुनना। उसके बाद में इत्र मेकिंग हो गया, इत्र बनाना, खिलौने बनाना यानी कारपेट बुनना, ये सब यहाँ के और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। उसके बाद में जैसे कि आपका पोचमपल्ली नाम फेमस है, जिस तरीके से पोचमपल्ली वीवर्स के उससे, तो उसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो कि अपने अपने जगह के नाम से फेमस है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल थिंग्स दैट हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर मेड। जैसे कि कुल्लू है आपका, तो कुल्लू की क्या आपकी शॉल्स बहुत फेमस है। मधुबनी की आपकी पेंटिंग्स बहुत फेमस है, जैसा कि पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने देखा होगा, एक चैप्टर था मधुबनी पेंटिंग्स का, उसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था इसको, मधुबनी पेंटिंग को। और असम का क्या है आपका, सिल्क फेमस है। कश्मीरी आपकी एम्ब्रॉयडरी फेमस है। महेश्वरी आपकी साड़ीज़ फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद में ये आपका पोचमपल्ली साड़ी का एक तरीका है, जिस तरीके से जो स्टेप्स हैं जहाँ बनाई जाती है पोचमपल्ली साड़ी, इस तरीके से पहले जो है धागे होते हैं, उसके बाद उनको इस तरीके से चरखे पर जो है कुछ पीना जाता है, फिर उसके बाद में इनकी कलरिंग होती है, इन पे कलर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में ये नेक्स्ट प्रोसेस पे आ करके इनको बुनाई की जाती है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका ये पोचमपल्ली साड़ीज़ जो है वो बनती है। कुछ ये 7 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ये तैयार होती है और काफ़ी मतलब मेहनत, काफ़ी हार्ड वर्क होता है इस पोचमपल्ली साड़ी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 24, होम एंड अब्रॉड। इस चैप्टर में क्या है, इसमें से तो क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है पहले, तो ध्यान से देखिए आप। अबू धाबी द कैपिटल ऑफ यूएई। ठीक है, अबू धाबी क्या है, कैपिटल है आपकी यूएई की। तो यूएई क्या है आपका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, उसकी क्या है, कैपिटल है अबू धाबी, कैपिटल है उसकी। द लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी इज़ अरेबिक। यहाँ की जो लैंग्वेज है अबू धाबी की वो क्या है आपकी, अरेबिक लैंग्वेज है। ठीक है, कंट्री अराउंड अबू धाबी लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया। क्या है वहाँ पर, अबू धाबी के आसपास की जो कंट्री है वो क्या है आपकी, डेजर्ट एरिया है, यानी कि रेगिस्तानी एरिया है। करेंसी ऑफ अबू धाबी इज़ दिरहम। वहाँ की जो करेंसी यूज़ की जाती है अबू धाबी में वो क्या है आपकी, दिरहम यूज़ की जाती है। सैंड ड्यून्स, अब सैंड ड्यून्स क्या होता है,
माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, कुछ ऐसे पहाड़ जो सिर्फ और सिर्फ किससे, रेत से बने हुए पहाड़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। डेट पाम्स ओनली दैट कैन ग्रो इन डेजर्ट, यहाँ पर रेगिस्तान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, खजूर जो है वो यहाँ पे ग्रो कर सकता है। इन अबू धाबी पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, अबू धाबी में क्या है आपका, पेट्रोल जो है वो वहाँ पर पानी से भी सस्ता मिलता है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़मीन के नीचे भी आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी वहाँ पर बहुत महंगा है, लेकिन पेट्रोल वहाँ पर क्या है, पानी से ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें अबू धाबी के बारे में, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सारी चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद में देखते हैं चित्तप्पन क्या है आपका, फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम, चित्तप्पन किसको कहा जाता है, मलयालम में चाचा को कहा जाता है, फादर्स यंगर ब्रदर को मलयालम में चित्तप्पन कहा जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं नॉर्मल उसमें अपनी भाषा में। और कुंजम्मा किसको कहा जाता है, फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि चाची को कुंजम्मा कहा जाता है और चाचा को चित्तप्पन कहा जाता है मलयालम भाषा में। ठीक है, पीपल कवर्ड देयर हेड विद कॉटन क्लॉथ इन आबू धाबी, जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपने हेड को क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ से यानी कि सूती कपड़े से ढकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ड्राई और काफ़ी गर्म भी होता है। द क्लाइमेट ऑफ अबू धाबी इज़ वेरी ड्राई, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है क्या होता है, बहुत ही सूखा होता है। ठीक है, शुष्क होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें, ये देखिए अबाउट केरला, इस चैप्टर में एक अबू धाबी के बारे में बात की गई है और एक केरला के बारे में बात की गई है। ठीक है, केरला में क्या है, क्लाइमेट देखा जाए केरला का तो ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट है, यानी कि मतलब ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है। लैंग्वेज क्या है यहाँ की, मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ के जो फूड हैं आपका कमांडर फूड, वो क्या है, इडली है, डोसा है, सांबर है, उत्तपम है, ये सब आप जानते ही हैं, सब केरला का फूड है ये सब। ठीक है, ट्रीज़ यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, कोकोनट ट्री पाया जाता है यहाँ पे, बनाना, पपाया, जैक फ्रूट और बेटल नट, यहाँ पर ये वाले फ्रूट जो है वो आपके फ्रूट जो हैं पाए जाते हैं। स्पाइसेस क्या पाई जाती है, तेज़पत्ता, कार्डमम और ब्लैक पेपर। ठीक है, तेज़पात हो गया आप जानते ही हैं, कार्डमम यानी कि इलायची हो गई आपकी, ब्लैक पेपर आपकी काली मिर्च होगी। तो ये सब स्पाइसेस जो आपकी केरला में पाई जाती है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका जो आबू धाबी से आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये लिया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। अब अबू धाबी के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई है और आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब देखिए इट इज़ लोकेटेड इन डेजर्टेड एरिया, तो क्या है ये डेजर्टेड एरिया में है, ये रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। दूसरा देख लेते हैं, वाटर इज़ कॉस्टली देन पेट्रोल इन आबू धाबी, आबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पर क्या है, पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। घुमा करके बात मतलब बोल दी गई है इसमें, चाहे तो ये कह दीजिए आपकी पेट्रोल ज़्यादा यहाँ पर सस्ता है, या कह दीजिए पानी महंगा है। अरबी जो है वो आबू धाबी की स्थानीय भाषा है। अरेबिक इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ आबू धाबी। ठीक है, मनी यूज्ड इन आबू धाबी इज़ कॉल्ड दिनार, तो आप खुद देख सकते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा इसके बारे में। ये एक डेजर्टेड एरिया है, बिल्कुल सही है। वाटर यहाँ पर क्या है, कॉस्टली है, और पेट्रोल यहाँ पर क्या है, सस्ता है, ये भी सही है। अरेबिक जो है यहाँ की क्या है, लोकल लैंग्वेज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मनी यूज़ की जाती है उसको दिनार नहीं कहा जाता है, उसको दिरहम कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आबू धाबी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट आपके जो है सही है। सॉरी मैं इसमें आपके ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, कौन कौन से ए बी सी जो भी है, तो जिस भी ऑप्शन में आपका 1, 2 और 3 दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन निकलेगा या क्वेश्चन निकलने वाली चीज़ क्या है इसमें से, तो इसी तरीके से है। कोई भी एक छोटा सा आपको एक वर्ड पकड़ के भी आपको उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। एक कोई कंट्री के बारे में दे दी जाएगी, कोई फेमस सामान के बारे में दे दी जाए, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, पोचमपल्ली साड़ी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एक चीज़ जो फेमस है या जो भी मतलब एनसीईआरटी में से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ तो पता नहीं कैसे आएगी नहीं आएगी,
वो किसी भी तरीके से आपका आ सकता है, स्टेटमेंट्स के थ्रू आ सकती है, यही आपका इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। तो इसमें से आपको क्या है, एक चीज़, 4 चीज़ें आपको सही दे दी जाएंगी, एक गलत है। उसी तरीके से आपकी 4 गलत हो सकती है, एक सही हो सकती है। वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा ध्यान से हमें करने की ज़रूरत है इसको। आपका 25th चैप्टर है स्पाइसी रिडल्स। इसमें इतना खास कोई डिस्कशन वाली बात है नहीं, इसमें कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं आपकी, जो आपकी स्पाइसेस हैं उसके बारे में। सिर्फ एक चीज़ जानने वाली है, गरम मसाला इसमें दिया हुआ है कि गरम मसाला कैसे बनता है। तो आज हम लोग थोड़ा किचन की जानकारी ले लेते हैं। अ पाउडर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस। एक पाउडर होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस, यानी कि कुछ मसालों को मिलाकर एक पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाया, क्या मसाले होते हैं? सच एज कार्डेमम, स्मॉल एंड बिग। इलायची, कार्डेमम को क्या कहते हैं हम? इलायची। स्मॉल और बिग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। क्लॉव यानी लौंग। क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। सिनेमन यानी कि आपका दालचीनी। ब्लैक पेपर यानी कि आपका काली मिर्च। ड्राई जिंजर यानी कि आपका सौंठ। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी और आपका काली मिर्च और सौंठ, ये सब चीज़ें मिला करके आपका क्या बनता है? गरम मसाला बनता है। ठीक है, ये एक चीज़ है बस इसके अंदर जो थी आपकी। और इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर, केरला में कौन सी स्पाइसेस हैं जो पाई जाती हैं, तो वो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। ये आपका देखो, ये तेज पत्ता, कार्डेमम और ब्लैक पेपर, ये आपकी स्पाइसेस जो है वो केरला में पाई जाती है। ये सेम चीज़ इसमें भी मेंशन है कि केरला में ये सारी स्पाइसेस जो पाई जाती हैं। बाकी इस चैप्टर में डिस्कशन लायक कुछ ऐसा है नहीं, ये इस तरीके का चैप्टर है, फिर भी मैंने रखा है ताकि कुछ भी स्किप ना हो बीच में। तो ये इस तरीके के है, जैसे काली मिर्च है, इसका यहाँ पर आपको एक रिडल दी हुई है। तो ये रिडल है कि ये काली मिर्च के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आपका तेजपात दिया हुआ है और इसके बारे में यहाँ पर ये रिडल है एक। तो ये पूरे चैप्टर में आपकी पहेलियाँ हैं, जो भी आपके मसाले हैं उसके बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो भी था इसमें डिस्कशन के लिए मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा डिस्कशन। और नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग 5th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। और उसे भी मैं कोशिश करूँगी, जैसे ये 6 पार्ट्स में कंप्लीट हो गई आपकी, वैसे वो भी 5 या 6 पार्ट्स में आपकी कंप्लीट हो जाए। तो प्रॉपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे कि आप अच्छे से रिविज़न कर पाएंगे और प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स देख करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।